जय माँ चौराहे वाली, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि आप कैसे यह प्रयास करेंगे पहचानने का कि आपकी घर की शक्तियाँ आपसे रुष्ट हैं या वो किन कारण से आपके घर से दूर हो चुकी है, आप पर कृपा नहीं कर रही हैं, और क्या क्या उसके कारण और क्या उपाय हैं। देखिए, अगर आपकी घर की शक्तियाँ अगर आपसे रुष्ट अगर परेशान हैं, ठीक है, यदि तंत्र मंत्र के कारण वो बंध चुकी हैं, तो उसके सबसे पहला संकेत ये होता है कि आपके घर में जितनी भी आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, वो कभी भी सफल नहीं होगी। आप चाहे कितना ही मंत्र जाप करिए, कितना ही दान कर लीजिए, कितनी ही घर में पूजा कर लीजिए, कितना ही पाठ कर लीजिए, कोई भी वो आपकी पूजा सारी व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि जब तक आपके घर की शक्तियाँ आपका साथ नहीं देंगी, जब तक आपकी पूजा सारी पूजा आपकी व्यर्थ हो जाती है, आपकी सारी पूजा खंडित हो जाती है। क्योंकि घर की शक्तियों के बिना, क्योंकि आपका उस घर में उस कुल में जन्म हुआ है और उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी पूजा भक्ति आदि को पूर्ण नहीं कर सकते। सबसे पहला कारण तो ये होता है आपकी कोई भी पूजा नहीं लगेगी, चाहे आप कितना ही भोग दे लीजिए। यहाँ तक कि अपने घर की शक्तियों को भी भोग देंगे, यदि वो फिर भी स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो सीधी सी बात है कि वो बंधन में है तंत्र मंत्र आदि के क्रिया के द्वारा। पहला संकेत ये हो गया कि पूजा आपकी नहीं लगेगी। दूसरा, आपके घर में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी, जैसे ऐसा लगता है अंदर कुछ मर चुका है, ऐसा सड़ी ऐसे एकदम बेकार सी गंदी स्मेल आएगी। आप ये जान लीजिए कि आपके घर की शक्तियाँ आपके घर में नहीं हैं, वो कहीं या तो बंधन में है या आपसे रुष्ट है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण ये होता है। तीसरा, आपके घर में या तो आपके बच्चों के समय पर शादी नहीं होगी, शादी में रुकावट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लीजिए शादी हो भी गई तो बच्चे होने में समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि आपका वंश कहीं ना कहीं आपके घर की शक्तियाँ ही बढ़ाती हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आपके घर में बच्चे का आदि का जन्म होता है। अब जब आपके घर में शादी रुक रही है, शादी हो गई फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आपके घर की शक्ति आपसे रुष्ट है, आपसे नाराज़ है। आप उनको मनाइए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा कारण ये था। अब तीसरा जो कारण है, उसमें जब आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र करता है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव घर में या तो बच्चों पे पड़ेगा या स्त्री पे पड़ेगा। ठीक है, उनको बार बार बीमारियां होंगी और एक ठीक होगा एक बीमार रहेगा। घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहेगी और एकदम सारी खुशहाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, घर में दुख का वातावरण बना रहेगा। इस प्रकार से घर की शक्तियों के बिना स्वर्ग भी नरक हो जाता है। जो घर आपको स्वर्ग लगता था, जब घर की शक्तियाँ घर से निकल जाएंगी, बंधन में आ जाएंगी, आपसे रुष्ट हो जाएंगी, तो आपका घर नरक के समान हो जाएगा। यह निश्चित रूप से पूर्णतः सत्य है। आप चाहे किसी देवी देवता को, किसी भगवान को, किसी पाठ को, किसी हवन को करा लीजिए, जब तक आपके घर की शक्तियाँ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपका जीवन कभी नहीं सुधर सकता और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जाएगा और घर में बरकत भी नहीं रहेगी। इस प्रकार इन सभी संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके घर की शक्तियाँ घर में है कि नहीं।